हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। एंड आई होप आप सबकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में खास क्या है ये मैं आपको बता दूं। तो आज की वीडियो में हम करेंगे काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। मीन्स हम कोई फिगर दी होगी और आपको काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स यानी ट्राइंगल्स हम काउंट करके बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन देखिए आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे मैं एसएससी की एग्जाम की बात करूं चाहे अदर्स एग्जाम की बात करूं, उन सब में 2 से 3 क्वेश्चन इसके फिक्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि पिछली 2 वीडियोस में आपको मैंने काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स करना सिखाया है। आपको बताया कि कोई फिगर दे के जब एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि बताओ इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं या फिर रेक्टेंगल्स कितने हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपने किस तरीके से देना है, तो वो मैंने तरीका आपको बताया था। आज से हम स्टार्ट करने जाने हैं ट्राइंगल्स के ऊपर कि कोई फिगर दे के एग्जामिनर जब आपसे पूछेगा कि बताओ इस फिगर में कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल्स के ऊपर काउंटिंग ऑफ फिगर से ट्राइंगल्स के ऊपर काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिगर्स भी इसकी बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। बट हम हर एक केस को, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स के हर एक केस को बहुत इजी वे में पढ़ाएंगे आपको और आपने अच्छे से समझना है हर एक चीज को। ठीक है, तो एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, इन वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है, तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो और शेयर जरूर किया करो अपने सभी भाइयों में। उनको बताइए कि यहाँ पर जो चीजें हैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड कराई जाती हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए आपके एग्जाम में वही यहाँ पर कराए जाते हैं। वो क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में मिलेंगे, सिलेक्शन आपका आसान हो जाता है इन क्वेश्चंस को करने के बाद। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस फिगर में आपसे पूछा गया है, ये फिगर देखे कि ट्राइंगल्स बताओ कितने हैं। ठीक है, कि इस फिगर में फर्स्ट फिगर जो ट्राइंगल्स की, इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। तो इस फिगर को करने से पहले आप एक चीज समझो, आप एक चीज मेरे भाई समझो, आप एक चीज समझो कि ये होती है ट्राइंगल की बेसिक फिगर, ये बेसिक फिगर होती है। लेकिन अगर इसमें एक लाइन में अगर ऊपर से नीचे इस तरीके से करूं तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे। तो देखो सबसे पहले छोटे छोटे ट्राइंगल्स देखो, ये वाला एक पहला ट्राइंगल, ये वाला, फिर ये वाला एक दूसरा ट्राइंगल। ठीक है, और ये वाला एक आपका बड़ा ट्राइंगल। यानी टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इस फिगर से आपको कितने मिलते हैं, बेसिक फिगर से 3। आई बात समझ में। तो ये जब फिगर आपको दी होती है तब तो ये आसान हो जाएगी कि इस ट्राइंगल की फिगर में, इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होते हैं मेरे भाई, 3। बट ये इसमें जो आप देखोगे ट्राइंगल की फिगर में 1 2 3 लाइंस दी हुई है, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपने कैसे देना है। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना, जितनी भी लाइंस हो उनके बीच में आप नंबरिंग कर दो। जैसे ये जो 1 2 लाइन है इसके बीच में लिख दो 1, फिर ये जो 2 लाइन है इनके बीच में लिख दो 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, जो भी नंबर्स आपने यहां पर लिखे उन सभी को कर देना है आपने ऐड, यानी 4+3+2 +1 इस तरीके से। तो 4+3 7, 4+3 7, 7+2 9, 9 और 1 10। यानी इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपके कितने मिले मेरे भाई, 10। तो 10 इज द राइट आंसर। अब बार बार आप इस चीज को प्रैक्टिकली करोगे तो इसमें टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको ट्रिक बताई है, डायरेक्ट आपको मैंने ट्रिक बताई है कि बार बार इस तरीके से आप फिजिकली काउंट करोगे तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, बट एग्जाम में हमने टाइम जो है बचाना होता है ना। तो इसके लिए डायरेक्ट अप्रोच ये होती है कि आप ऐसे फिगर में उनकी नंबरिंग कर दो और उसके बाद जो भी नंबर्स आपने लिखे उनको आपस में कर दो ऐड, आपका आंसर आ जाएगा। 10 है तो इसमें आप प्रैक्टिकली करके भी देखिएगा, इसमें 10 ही ट्रायंगल है, 10 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, अच्छा इसी फिगर को अगर रोटेट करके दे दे तो घबराना नहीं है। अब ये देखो आपने ऐसे देखना कि ये जो पॉइंट था इस फिगर में यहां पर आ गया, यानी ये पॉइंट जो था इसको इस पॉइंट को आप ए मान लो, यानी ये ए पॉइंट था अब यहां पर आ चुका है। जरूरी थोड़ी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी तरीके से आपको मिले, रोटेट करके आपको एग्जामिनर इस तरीके से भी दे सकता है फिगर। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, जैसे पॉइंट ए है यहां पर चला गया, बाकी चीजें सब सेम है, बस आप नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6। अब इनको आपस में आप कर दो ऐड, तो
6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 + 3 18, 18 2 20, 20 और 1 21। फिर से काउंट कर लेते हैं। 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। तो 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21। यानी इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं तो मेरे भाई 21। 21 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, इस फिगर को और किस तरीके से एग्जामिनर आपके सामने पेश कर सकता है? तो इस बार आपको इस तरीके से एग्जामिनर दे सकता है। इस तरीके से लाइंस कुछ दी होंगी, तरीका सेम है। अब ये देखो, आपने मानना है कि जिस पॉइंट से लाइन गिर रही थी वो पॉइंट अब यहाँ पर आ चुका है। तो 1 2 3, 3 + 2 1, 3 + 2 5, 5 + 1 6। यानी इस फिगर में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल? 6। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। हो गया ना आसान क्वेश्चन? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट फिगर में। नेक्स्ट फिगर में अगर आप देखोगे ध्यान से, अच्छा, इन दो फिगर्स को करने से पहले आप सबसे पहले इस फिफ्थ फिगर को करो, फिर आपको ऊपर वाली दोनों फिगर समझ आ जाएंगी। अच्छा, इस बार फिफ्थ फिगर को अगर आप देखोगे तो एग्जामिनर ने किया क्या है, इस पॉइंट से कुछ लाइंस गिराई हुई हैं। ये तो पूरा का पूरा ट्रायंगल है और उसके बीच में देखो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन और चार लाइंस गिराई हुई हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये लाइन नहीं होती, ये वाली जो इस तरीके से जा रही है 1 2 3, ये लाइंस नहीं होती तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से नहीं था आपका। मतलब अगर ये वाली लाइन 1 2 3 यानी रॉ वाली लाइंस अगर इस फिगर में नहीं होती तब तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था आपको। ठीक है, बट इन्होंने इस बार लाइंस भी दे दी, मतलब इसी का मॉडिफाइड फिगर ये है। ठीक है, आपने इस केस में फिर क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि क्या जो ये लाइंस हैं, जैसे ये लाइन 1 2, मतलब इस फिगर में रॉज वाली जो लाइंस है क्या वो पूरी पूरी है? अगर वो पूरी पूरी है तो उनके अकॉर्डिंग आप नंबर दे दोगे। तो देखो, ये वाली लाइन जो है इस ट्रायंगल में पूरी है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पूरी है, फुल है लाइन, कहीं बीच में रुकी नहीं। तो आपने क्या करना है, इनको नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा देखो, एक और बात ध्यान रखना, लाइंस देखो ये वाली जो है यहां से यहां पूरी है, तो इस लाइन की वजह से आपको कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिले? तो 5 + 4 9, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। यानी इस लाइन की वजह से आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मेरे भाई कितने मिले? आप बोलोगे सर 15। ठीक है, अब चलते हैं, ऐसे ही आपने ऊपर तक जाना, नीचे से हमेशा ऊपर तक जाना है। अब इस लाइन से देखते हैं, ये जो लाइन पूरी है इससे आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने मिलोगे? आप देखोगे ये भी लाइन जो है ट्रायंगल की इस लाइन से इस लाइन तक पूरी है, यानी जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस लाइन की वजह से मिले उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको इस लाइन से मिलेंगे, यानी इस लाइन से भी आपको कितने मिलेंगे? 15। ठीक है, चाहे आप नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 और इनको आपस में क्या कर लो, ऐड कर लो, आपका सेम आंसर आएगा। अब इस लाइन को देखो, इस लाइन में भी तो इस ट्रायंगल की लाइन से ट्रायंगल की इस लाइन तक ये जो लाइन है पूरी है, यानी यानी इसको भी आप नंबर देंगे 1 2 3 4 5, तब भी आपका आंसर जब आप जोड़ोगे तो 15 आएगा। 1 + 2 + 3 + 4 इस तरीके से, तब भी आपका आंसर यही होगा। अच्छा, ये लाइन जो है ये भी ट्रायंगल की इस लाइन से इस लाइन तक पूरी है, यानी इस लाइन से भी आपको कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल मिलेंगे मेरे भाई? 15। तो बस अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि जो भी, क्योंकि देखो इस लाइन से 15, इस लाइन से भी 15, इस लाइन से भी 15, इस लाइन से भी 15। ठीक है, इनको देखो प्रैक्टिकली मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, आप घर पे कर लीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम तो एग्जाम में हमने देना नहीं, ऐसे क्वेश्चन को फटाफट करना है। हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करें। ठीक है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, ये तरीका कारगर है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, अप्रोच बता रहा हूँ, उनको जल्दी, उससे आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। तो बस एक लाइन से अगर 15, तो ऐसी कितनी लाइन है? 1 2 3 4, तो 15 × 4 60।
यानी इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके कितने मेरे भाई, वो है 60। 60 इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, ये फिगर तो आपने कर ली। अच्छा, आपने ये बात देखी कि इस पॉइंट से 1 2 3 4 लाइंस गिर रही थी और बाद में आपको ये रॉज वाली लाइंस भी इसमें दी हुई थी। जरूरी नहीं ये फिगर हमेशा इस तरीके दे, आपको इसी का मॉडिफाइड फिगर देखो इस तरीके से भी दे सकता है, रोटेट करके। मान तो ऐसे देखो, इस फिगर में इस फिगर में इस पॉइंट से कुछ लाइन गिरी थी 1 2 3 4, इसमें भी देखो 1 2 3 4। ये मान लो कि ये वाला जो पॉइंट है अब यहाँ पर आ चुका है। ट्रायंगल में देखो 3 पॉइंट्स होते हैं, मान लो ये पॉइंट यहाँ तक आ गया। अब ये क्वेश्चन जो है इसी तरीके का नहीं बन गया। अब आप क्या करो, अच्छा इस पॉइंट से जो लाइंस गिर रही हैं 1 2 3 4, ठीक है, अगर ये वाली लाइंस नहीं होती रॉज वाली 1 2 3 4, तब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था या फिर इस तरीके से था, बेसिक वाला। लेकिन इसमें लाइंस भी आ गई हैं तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके वाला बन गया है। कुछ नहीं करना, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप फिर अगेन नंबरिंग दे दो, 1 2 3, इन बॉक्सेस में आपने नंबरिंग कर देनी है, 1 2 3 4 और ये लास्ट वाला 5। तो अब आपने देखना है, आपको तरीका पता है कि हमेशा इस पहली लाइन का पहली लाइन का मतलब कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस पहली लाइन की वजह से बनेंगे। तो देखो 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 1 15। ठीक है, यानी 15 ट्रायंगल बनेंगे आपकी इस लाइन की वजह से। ठीक है, प्रैक्टिकली आप करके भी देखिएगा, सेम क्वेश्चन सेम आंसर आएगा। अब इस लाइन से देखते हैं कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो ये लाइन भी देखो ट्रायंगल की इस लाइन से लेके इस लाइन तक पूरी है, यानी जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल इस लाइन से उतने ही इस लाइन से, यानी इस लाइन से भी आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने मिलेंगे, 15। ठीक है, अच्छा अब इस लाइन की बात करते हैं। तो जितने नंबर ऑफ, क्योंकि ये देखो ये वाली लाइन भी जो है ट्रायंगल की इस लाइन से लेके इस लाइन तक पूरी है, यानी जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इससे उतने ही इससे, यानी इससे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके कितने मिलेंगे, 15। ये भी लाइन तो यहां से यहां तक पूरी है, यानी इस लाइन से भी आपको 15। ठीक है, कितना इजी है, फिर इस लाइन से भी आपको 15। अब बस इनको आपस में ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये जो फिगर है इसी को रोटेट करके जस्ट रखा हुआ है, इतना ध्यान रखना आपने। तरीका सेम है, कॉन्सेप्ट आपका सेम लग रहा है। ठीक है, तो 15, तो देखो एक लाइन की वजह से अगर 15, तो ऐसे कितनी लाइन से, एक लाइन, ये एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, तो 15 गुना 5 75 इज द राइट आंसर, यानी 75 इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। या आप इस तरीके से जोड़ भी सकते हो, 15 15 30, 30 और 15 कितने होते हैं, 45, 45 और 15 60, 60 और 15 75। ठीक है, चलो अच्छा, अगेन इसी फिगर को कुछ रोटेट करके इस तरीके से रख दिया गया। अब आपने क्या मान लेना है कि भाई जो ये पॉइंट था अब यहाँ पे आ चुका है। इस फिगर में क्या था, ये पॉइंट यहाँ पर आ चुका था, इस फिगर में क्या है, ये पॉइंट यहाँ पर आ चुका है। तरीका तो सेम है। ठीक है, और देखो इस पॉइंट से देखो कुछ लाइंस भी गिर रही हैं और ये रोज वाली लाइंस भी गिर रही हैं इस ट्रायंगल में इस तरीके से। तो आपने तरीका तो अगेन सेम है, आपने नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, क्योंकि देखो अगर इस फिगर पहली फिगर की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट फिगर की, इसमें देखो ऐसी वाली लाइंस जो थी इस तरीके से ये नहीं दी थी, यानी सिर्फ इस ट्रायंगल में यही वाली लाइन की वजह से हमने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकाल दिए। बट इन फिगर्स में देखो ध्यान से, इन फिगर्स में क्या है, ये फिगर, इन फिगर्स में लाइंस तो गिर रही हैं बट साथ में रॉज वाली लाइंस भी गिर रही हैं। इसीलिए अगर एक रॉज से जितने ट्रायंगल, उसी हिसाब से और भी जो लाइंस पूरी पूरी हो उनके अकॉर्डिंग उतने ही ट्रायंगल्स बनते होते हैं। ठीक है, तो चलो इस फिगर को अब हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, इस फिगर को तो अगेन देखो ये नंबरिंग आपने दे दी। अब देखो इनको ऐड करके कि इस लाइन की वजह से आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने मिलते हैं, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 और 2 14, 14 + 1 15। और ऐसी पूरी लाइन्स आपको कितनी मिली, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और 5 लाइन। तो 15 गुना 5 कितना आंसर आएगा मेरे भाई आपका, 75 इज द राइट आंसर। ठीक, ध्यान रखिएगा।
चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसको मैं स्टार मार्क कर सकता हूं, क्योंकि ट्रायंगल्स के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आपको फिगर इस तरीके से मिलेंगे जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना जरूर पड़ेगा, बट आपको तरीका पता है तो आप उसको इजीली कर जाओगे। ठीक है, अब देखो इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस फिगर में देखो, इस पॉइंट से लाइंस तो नीचे गिर रही हैं, 1 2 3 लाइंस नीचे गिरी। देखो ये बेसिक ट्रायंगल की ये बेसिक फिगर होती है। इससे देखो 1 2 और 3 लाइंस गिरी है ना इस फिगर में 3 लाइंस। इस फिगर में बताओ 3 लाइंस गिरी है ना। ठीक है, इस फिगर में 3 लाइंस गिरी हैं। अब हमने देखना है रॉज वाली लाइंस गिरी हैं, तो हाँ ये देखो 1 रॉज वाली लाइन, 2 3। लेकिन रॉज वाली लाइंस तो है इसमें, लेकिन आपको दिख रहा होगा कुछ लाइंस आपकी मतलब ये वाली और ये वाली लाइंस आपकी पूरी है। यानी कहने का मतलब है ट्रायंगल के इस लाइन से इस लाइन तक ये वाली रॉज, और ट्रायंगल के इस लाइन से इस लाइन तक ये वाली जो रॉज है पूरी है, लेकिन ये वाली रॉज जो है आपकी अधूरी है। ठीक है, तो यहां से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा जिनको नहीं पता। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, अब हमेशा सबसे पहले इस लाइन पर फोकस किया करो। ये लाइन तो आपको पता है यहां से यहां पूरी है, तो आप इसको नंबरिंग दे दो। इस बॉक्स में लिख दो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इसके बाद आप देखोगे ये भी लाइंस मेरे भाई पूरी है, यहां से लेके यहां तक पूरी है। आप इसके ऊपर भी लिख दो 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये वाली लाइंस, अगर ये वाली जो रॉज देखोगे आप इस फिगर में, ये वाली, ये देखो यहां से लेके यहीं तक रुक गई, तो बस आप इसको नंबर दे दो 1 2। ठीक है, अच्छा इसके बाद वाले लाइंस को देखो, ये वाली जो लाइंस है ये यहां से लेके यहां तक ये भी पूरी है, इन दोनों की तरह ये भी लाइन पूरी है, तो इसको भी नंबरिंग दे दो 1 2 3 4। ठीक है, तो अब देखते हैं किस रॉज से कितने ट्रायंगल्स बनेंगे। तो यानी कि ये जो है ये लाइंस, इसकी वजह से कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल, तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। यानी इस लाइन की वजह से नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको कितने मिले, 10। ठीक है, अच्छा इस लाइन की वजह से देखते हैं, तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। यानी इस लाइन की वजह से भी आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल 10 मिले। ठीक है, अब इस लाइन की वजह से देखो तो 2 + 1 कितने होते हैं मेरे भाई, 3। इस लाइन की वजह से देखते हैं 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 1 10। कितना इजी हो गया, कितना इजी हो गया, देखो आपके सामने। अब करना क्या है, बस इनको ऐड करो, आपका आंसर आ जाएगा 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 और 3 33। यानी नंबर ऑफ ट्रायंगल इस फिगर से मेरे भाई कितने आ जाएंगे, 33 इज द राइट आंसर। 33 इज द राइट आंसर। देखा आप लोगों ने कितना इजी हो गया। अगर आप इस पूरी शीट की जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए, एक बार दोबारा उसको ट्राई कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आपको कोई फिगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में फिगर नंबर डाल के बताइएगा, सर इस क्वेश्चन में डाउट है, इस डाउट को क्लियर कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फिगर्स की तरफ जो आपको पूछी गई है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये फिगर आपके सामने, ये फिगर आपके सामने पूछी गई है, फिगर नंबर 7। 7वीं फिगर में देखिए क्वेश्चन किस तरीके से, ये क्वेश्चन जो है जो पिछली फिगर जो की थी आपने वैसा ही है, बस इसमें जो नंबर ऑफ रॉज है वो भी इंक्रीज हो चुकी हैं और अलग अलग तरह से। कहने का मतलब है कुछ रॉज आपकी पूरी है, जैसे ये देखो ये रो, ये वाली रो, ये वाली रो पूरी है, बट बाकी सारी रॉज जो है अधूरी है। इस तरीके से ये लाइंस जो आ रही हैं अधूरी हैं इस ट्रायंगल में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, तो वो देखते हैं हम कि इस जो क्वेश्चन में जो है इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके कितने हैं उसको हम काउंट करने वाले हैं। तरीका सेम है, जो लाइंस पूरी उसको नंबरिंग दे दो आप। देखो ये पहली ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पहले बेस पे फोकस करते हैं। ट्रायंगल का बेस आप जानते हो ना, ये बेस पे फोकस करो। तो देखो ये वाला बेस जो है इस ट्रायंगल की इस लाइन से इस लाइन तक पूरा है, तो नंबरिंग दे दो 1 2 3
4। ये वाली लाइंस भी देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी है, इसको भी नंबरिंग दे दो 1 2 3 4। ये वाली लाइन भी जो है यहाँ से यहाँ तक पूरी है, यानी इसको भी आप नंबरिंग दे दो 1 2 3 4। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल इस लाइन से उतने ही इससे और उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल इससे, बट इससे इतने ट्रायंगल नहीं होंगे क्योंकि ये लाइन अधूरी है। ठीक है, तो हम इसको भी नंबरिंग दे देते हैं। तो ये लाइन देखो यहाँ से लेके यहीं तक रुक गई, तो 1 2 बस। अब ये लाइन देखो, ये वाली इससे ऊपर वाली, ये यहाँ से लेके यहीं तक रुक गई। अब इसको भी नंबरिंग दे दो 1 2 3। ऊपर वाली लाइन देखो यहाँ से लेके यहीं तक रुक गई, आप इसको भी नंबरिंग दे दो 1 2 3। अब इन सबको आप कर लो ऐड, आपका आंसर आ जाएगा। और ऐड देखना हमेशा इसी तरीके से करना है, यानी 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, इसी तरीके से करना है। इस तरीके से काउंट नहीं करना मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। इसी तरीके से आपका आपने ऐड करना है। ठीक है, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 1 10, यानी ट्रायंगल की इस लाइन से, इस रोज लाइन से कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल मिले आपको? 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, यानी 10 मिले। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये लाइन ऐसी है यानी पूरी है, ये भी लाइन पूरी है, ये भी लाइन पूरी है, तो ये भी लाइन पूरी है। तो अगर इस लाइन से आपको 10, तो इन दोनों से भी तो 10 10 मिलेगा, यानी इस लाइन से भी आपको 10 मिलेगा। ठीक है, और इस लाइन से भी आपको 10 ट्रायंगल्स मिलेंगे। बट ये जो लाइन है इसकी वजह से आपको कितने मिलेंगे? 2 + 1 3 ट्रायंगल। अच्छा, इस लाइन से कितने मिलेंगे? तो 3 + 2 5, 5 + 1 6 ट्रायंगल। इस लाइन से कितने मिलेंगे? 3 + 2 5, 5 + 1 6 ट्रायंगल। अब बस आपस में इनको कर लो ऐड, आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 और 6 36, 36 और 6 होते हैं 42, 42 और 3 45, यानी इस नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस फिगर से आपको मेरे भाई कितने मिलेंगे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45। देखिए, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया और फिगर्स काउंटिंग के क्वेश्चन हो गए। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है आपकी कैलकुलेशन पे बेस्ड है। तो इन सभी चैप्टर्स में अपनी आपने कैलकुलेशन जो है फास्ट रखनी है, ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ज्यादा अटेम्प्ट हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट फिगर की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट फिगर में क्या है। तो देखिएगा नेक्स्ट फिगर का आपकी, ये देखो फिगर नंबर 8 जो है ये कैसी है। तो आप देखोगे ये भी इसी तरीके से मैच कर रही है, बट इसमें है क्या, इस फिगर में ये वाली लाइन तो पूरी ही है, ये वाली लाइन भी इसी की तरह पूरी है। इसके बाद वाली लाइन जो आपको ये वाली मिली, ये वाली ये अधूरी है। तो जो लाइन पूरी हो उनके उसको उसके अकॉर्डिंग आप नंबरिंग दे दो, जो अधूरी हो आप उसके अकॉर्डिंग शुरू कर दो। नंबरिंग हमेशा आपने 1 से स्टार्ट करनी है। तो इस लाइन के लिए देखो, ये 1 2 3 4 5। इसके बाद ये लाइन भी देखो पूरी है, इसको भी नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5। उसके बाद ये वाली लाइन जो है यहाँ इस ट्रायंगल की इस लाइन से शुरू हुई और यहीं तक बस समाप्त होगी। आप इसको नंबरिंग दे दो, जहाँ पे समाप्त होगी 1 2 3। ये वाली लाइन भी यहाँ से हुई शुरू और यहाँ पर रुक गई, तो आप इसको दे दो 1 2 3। ये वाली लाइन भी यहाँ से लेके यहाँ तक रुक गई, यानी 1 2 3। नंबरिंग हमेशा 1 से ही आप देने की कोशिश करो। फिर यहाँ से देखो, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक रुक गई, तो 1 2 3 और 4। बस अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आप काउंट कर लो। देखो, ऐसे क्वेश्चन आप 20-25 लगाते हो तो आपकी काउंटिंग जो है अपने आप ही फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलो, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को भाई शेयर जरूर कर देना, लाइक का बटन दबा देना, और अगर आप चैनल पर नए हो, आपको चीजें समझ आ रही हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अब अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर लेना। बस अब देखते हैं कि किस लाइन से कितने ट्रायंगल। तो इस लाइन से अगर आप देखोगे तो 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, यानी इस लाइन की वजह से आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने मिले मेरे भाई? 15। ठीक है, क्योंकि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरी है, इस छोर से, मतलब यहाँ से इस लाइन से इस लाइन तक ये लाइन जो है रोज वाली पूरी है, ये भी पूरी है। तो जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल इससे उतने ही इससे, यानी 15 यहाँ से भी आ जाएंगे। ठीक है, इस लाइन से देखते हैं तो देखो 3 + 2 5, 5 + 1 6, ऐसे यहाँ पर भी 3 + 2 5, 5 + 1 6, ऐसे ही इस लाइन से 3 + 2 5, 5 + 1 6। इस लाइन से देखते हैं 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 1 10। बस अब आप इनको ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो,
15 प्लस 15 30, 30 प्लस 6 36, 36 और 6 होते हैं 42, 42 और 6 कितने होते हैं 48, 48 और 10 कितने होते हैं 58 यानी 58। यानी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस क्वेश्चन में मेरे भाई कितने हो जाएंगे 58। कैलकुलेशन हम दोबारा कर लेते हैं। 15 प्लस 15 होते हैं 30, 30 और 6 36, 36 और 6 कितने होते हैं 42, 42 और 6 होते हैं 48, 48 और 10 58 यानी 58। तो इस फिगर में आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मेरे भाई कितने मिले 58 इज द राइट आंसर। अब देखो ध्यान से, जरूरी नहीं कि ऐसी फिगर जब आपको दी हो तो इस तरीके से लाइंस गिर रही हो, यानी कि कहने का मतलब जरूरी नहीं कि ट्रायंगल की फिगर में लाइंस इस तरीके से भी गिर रही हो। ट्रायंगल्स की ऐसे फिगर में लाइंस जो हैं इस तरीके से भी गिर सकती हैं और आपको रॉज इस तरीके से मिल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन फिगर नंबर 9 और फिगर नंबर 10 में लिया है। ठीक है, तरीका बस पकड़ के रखना है। फिगर आपको कैसे भी घुमा के दे, तरीका अपने बस ध्यान में रखना है। अगर ये तरीका सीख गए तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस बहुत ध्यान से समझना है। तो चलो फिगर नंबर हम 9 को सॉल्व करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, बस ये है आपने मानना है कि इस फिगर में जो ऊपर वाला पॉइंट था अब यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर, और इस पॉइंट से आपको लाइंस नीचे कर रही है। बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम हो गया इनके जैसा। तो देखो जो ये देखो इस पॉइंट से आपको 1 2 3 4 5 लाइंस गिर रही हैं। ठीक है, तो रॉ वाइज भी देख लेते हैं। तो ये वाला 1 2, इस ट्रायंगल में जो देखोगे बेस वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है पूरी है, यानी जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल इस लाइन से उतने ही इससे बनेंगे। लेकिन ये वाली लाइंस देखो अधूरी है, फिर ये भी अधूरी है, फिर ये भी अधूरी है। ठीक है, उनको उनके अकॉर्डिंग आप नंबरिंग दे दो। सबसे पहले देखो इस लाइन की वजह से कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे, इनको नंबरिंग दो। 1 2 3 4 5 6। अब देखो इस लाइन से नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 3 18, 18 2 20, 20 और 1 21। ठीक है, यानी इस लाइन की वजह से आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने मिले 21। ठीक है, अच्छा जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस लाइन से उतने ही इस लाइन से, क्योंकि ये लाइन भी पूरी है, यानी इस लाइन से भी आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने मिलेंगे मेरे भाई 21। ठीक है, ओके। अब चलते हैं आगे। ये वाली लाइन में देखो, या फिर ये वाली लाइन, ये देखो ये लाइन जो है यहाँ से आकर यहीं तक समाप्त हो चुकी है, तो आप नंबरिंग दे दो 1 2। तो इस लाइन की वजह से नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको कितने बनेंगे 2 प्लस 1 3। अच्छा अब चलते हैं इस लाइन की तरफ कि इस लाइन में कितने बनेंगे। तो देखो 1 2 3 और 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 1 10। ठीक है, ये तरीके हैं इनको जल्दी सॉल्व करने के, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आप सॉल्व करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। हालांकि आंसर आप दे दोगे सही, बट क्वेश्चन जो टाइम है आपका वो ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए इन सभी क्वेश्चन को करने की सभी ट्रिक्स होती हैं। अच्छा अब इस लाइन की वजह से देखते हैं कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो 1 2 3 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 1 10। यानी इस लाइन की वजह से आपको 10 ट्रायंगल्स मिले। अब इनको क्या करना है, आपने आपस में ऐड कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 21 प्लस 21 42, 42 और 10 कितने होते हैं 52, 52 और 10 कितने होते हैं 62, 62 और 3 65। यानी इस फिगर से आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मेरे भाई कितने मिलेंगे 65। तो 65 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ आई बात, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं। अब अच्छा देखो इस फिगर नंबर 10 में किया क्या गया, क्वेश्चन तो ऐसा ही है, और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया सबसे पहले ऊपर ऐसा ही, तो ये भी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन ऐसा है, बस ये किया क्या है, ये पॉइंट अब खिसक के यहाँ पर आ गया है। बाकी क्वेश्चन तो सारा का सारा सेम है, क्योंकि इस पॉइंट से भी देखो सेम लाइंस गिर रही है, 1 2 3 4 इस तरीके से लाइंस गिर रही हैं, और रॉ वाली लाइंस भी गिर रही हैं। ये बेस लाइन हो गई ट्राइंगल की, उसके बाद वाली लाइन, बेस लाइन देखोगे आपको पूरी दी है, ये वाली लाइंस भी पूरी है, इसके बाद जो है लाइंस अधूरी होती जा रही हैं, आप उसके अकॉर्डिंग इनको नंबरिंग दे देना आपने, बस इतनी सी बात है। तो देखो पहले देखते हैं इस लाइन से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने, तो इनको पहले नंबरिंग दो 1 2 3 4 5। अब इनको आपस में ऐड कर लो, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 2 14, 14 प्लस 1 15। यानी इस लाइन की वजह से आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने मिले मेरे भाई 15। ठीक है, अच्छा ये वाली जो लाइन है ये भी तो पूरी है, इसकी तरह ये भी तो लाइन पूरी है ना,
तो यानी जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल इस लाइन से उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल इस लाइन से, यानी इस लाइन से भी कितने मिलेंगे? 15। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इस लाइन को। ये लाइन देखो यहाँ से शुरू हुई और यहीं तक रुक गई, तो इनको नंबरिंग दो 1 2 बस। ये वाला लाइन देखो यहाँ से लेके यहाँ तक रुक गई है, 1 2 3। ये वाली लाइन देखो यहाँ से शुरू होकर यहीं तक रुक गई, तो आप इसके अकॉर्डिंग नंबर दे दो इसको 1 2 3। ये वाली लाइन देखो यहाँ से लेके यहीं तक रुक गई, 1 2 3। अब बस काउंट कर लो। इस लाइन से 15, इस लाइन से भी 15, तो इस लाइन से कितने होंगे? 2 + 1 3। इस लाइन से कितने होंगे मेरे भाई? ये जो लाइन है इस लाइन से 3 + 2 5, 5 + 1 6। ठीक है। इस लाइन से 3 + 2 5, 5 + 1 6। इस लाइन से बताओ 3 + 2 5, 5 + 1 6। अब इनको आपस में ऐड कर लो। ठीक है। तो देखो 15 15 30, 30 और 3 33, 33 और 6 होते हैं 39, 39 और 6 कितने होते हैं? 45, 45 और 6 कितने होते हैं? 51। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इस ट्रायंगल में कितने, इस फिगर में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल है, तो आपका आंसर हो जाएगा 51। 51 इज द राइट आंसर। आई बात समझ? आई होप आप सबको चीजें समझ आ रही होंगी। तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। अब चलते हैं अपने 11वें फिगर की तरफ। अब ये देखो, आप देखोगे इस फिगर को तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा नजर आएगा कि इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट, इस पॉइंट से दो ट्रायंगल्स, आपको ट्रायंगल्स की दो फिगर जुड़ी हुई है, एक ये वाली और एक ये वाली। और आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछेंगे कि बताओ इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल इस फिगर में कितने हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो चीज है, ये जो इस तरीके से आपको दिए, ऐसे ही तो फिगर्स को रखा गया है यहाँ पर, ऐसे ही फिगर्स को तो रखा गया है। एक फिगर को इस तरीके से इधर और एक फिगर को इस तरीके से इधर, इस पॉइंट से जोड़ा गया है। ठीक है। तो करना क्या है, तरीका तो वही है। सबसे पहले आप इस फिगर्स में देख लो कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, तो आपको तरीका तो मैंने बता दिया। अब देखो क्वेश्चंस को ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपने बेसिक किए, अब मॉडिफाइड करके क्वेश्चन एग्जामिनर आपको किस तरीके से दे सकता है, तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। तो देखो यहाँ पर ना दो फिगर्स को इन्होंने अटैच किए इस पॉइंट से। ठीक है। तो आपने सबसे पहले देख लो कि इस फिगर से नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने और इस फिगर से कितने, आपस में उनको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब तरीका आपको पता है। इस फिगर की अगर मैं बात करूं तो ये वाली लाइन, यानी कि ये वाली लाइन पूरी है और बाकी सारी जो है लाइंस वो अधूरी है। इसमें भी बात करूं तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है आपकी पूरी है, बाकी सभी अधूरी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उनको नंबर दे दो। अब देखते हैं, नंबर देखिए कि इस लाइन से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, फिर इस लाइन से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो देखोगे नंबरिंग दो, 1 2 3 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, यानी इस लाइंस की वजह से आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने मिले? 10। अच्छा, क्योंकि ये लाइन जो है बिल्कुल ऐसी है, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरी है, ये भी लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरी है, तो जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल इस लाइन से उतने ही इस लाइन से, यानी इस लाइन से भी आपको 10 मिलेंगे। अब इसकी तरफ बढ़ो, तो ये अधूरी है लाइन, तो इसको नंबर दो 1 2, फिर ये भी अधूरी है तो 1 2 3, ये भी अधूरी है तो 1 2 3। अब इनको आपस में ऐड करो, 2 + 1 3। इस यहाँ से देखो, इस लाइन से 3 + 2 5, 5 + 1 6। इस लाइन से कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल? 3 + 2 5, 5 + 1 6। अब आपस में इनको ऐड कर देना आपने। देखो 10 + 10 कितने होते हैं? 20, 20 + 3 10 + 10 होते हैं 20, 20 + 3 23, 23 + 6 29, 29 और 6 कितने होते हैं? 35। यानी इस पूरे के पूरे ट्रायंगल से आपको नंबर ऑफ, इस पूरे के पूरे फिगर से आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने मिलेंगे? 30। एक बार और काउंट कर लेते हैं, 10 + 10 20, 10 + 10 20, 20 और 3 23, 23 और 6 कितने होते हैं? 29, 29 और 6 कितने होते हैं? 35। यानी इस फिगर से आपको 35। ठीक है। प्लस अब देखते हैं इस फिगर से आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टोटल कितने मिलते हैं। तरीका तो आपको पता है, पहले नंबरिंग दे दो 1 2 3 4। ठीक है। आपको, आपने जब ऐसे क्वेश्चंस की ढेर सारी प्रैक्टिस कर ली तो आपको नंबरिंग लिखने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट माइंड में ही कर लोगे कि अच्छा ये 1 2 3 4 4 3 7, 4 3 7 7 और 3 10, इस तरीके से मतलब आपको माइंड वर्क करेगा। तो इस लाइन से आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने मिले? 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। ठीक है। ओके। ये लाइन जो है, ये वाली, ये भी पूरी है इसकी तरह, तो इस लाइन से आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल भी 10 मिलेंगे।
ठीक है, अब देखते हैं हम इस लाइन से आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने मिलेंगे। तो देखो 1 2, 2 + 1, 2 + 1 कितने होते हैं, 2 + 1 होते हैं आपके 3, ठीक, 2 + 1 3 होते हैं। अच्छा, इस लाइन से, क्योंकि देखो ये भी लाइन जो है इसी की तरह पूरी है, तो जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल इस लाइन से उतने ही इस लाइन से, यानी 10। बस अब आपस में इनको ऐड कर लो, 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 और 3 33, यानी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस फिगर से आपको कितने मिल गए, 33। अब आपस में इनको ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 35 और 33 कितने होते हैं आपके, बताओ, 68 इज द राइट आंसर। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, 68। 68 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में। तो चलो चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट फिगर्स की तरफ। अब इस फिगर से देखिए, अब इन फिगर से भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस ऑफलाइन क्लासेस में बहुत रेयरली देखोगे आप। ऑफलाइन क्लासेस में ऐसे कंटेंट नहीं करवाए जाते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन में ऐसा कंटेंट आपको नहीं दिया जाता, जबकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, फिगर नंबर जो 12 है, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अगर मैं पूछूं, बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस फिगर में, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताओ कितने हैं। तो क्या आप इसका आंसर दे सकते हो? कुछ स्टूडेंट्स दे सकते हैं इसका आंसर जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, बट जिनको इसके बारे में नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं, ऐसे क्वेश्चन में उलझना नहीं है। आपने सिंपली ध्यान रखना है कि किसी पॉइंट से, किन्हीं भी दो पॉइंट से कितने नंबर ऑफ लाइंस गिर रही हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपने ये ध्यान रखना है। तो अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो इस पूरे के पूरे फिगर में दो ऐसे पॉइंट्स हैं, यानी कि पहला ये वाला पॉइंट और दूसरा ये वाला पॉइंट, कि इन दोनों पॉइंट से, मतलब ये देखो, ये बेसिक ट्रायंगल आपका दिया हुआ है, ये बेसिक ट्रायंगल आपका दिया हुआ है, इसी फिगर की बात करो, और इसमें इस पॉइंट से जो है एक लाइन और दो लाइन गिर रही है, ठीक है। और एक ये वाला पॉइंट है, इससे भी मेरे भाई एक लाइन और दो लाइन नीचे गिर रही है। तो अब कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं इस डेफिनेशन ऐसे क्वेश्चंस की। when number of lines from any two points are same, then greatest number, then the cube of the greatest number will be your answer। ठीक है, जब ऐसी फिगर में किन्हीं भी दो पॉइंट से नंबर ऑफ लाइंस सेम हो, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है, ऐसे फिगर में किन्हीं भी दो पॉइंट से अगर नंबर ऑफ लाइंस सेम गिर रही हो, तो जो भी इनमें बड़ा नंबर होगा उसका क्यूब ही आपका आंसर होगा। कैसे, बताता हूं मैं। देखो, इसको आप पॉइंट ए मान लो और इसको आप मान लो पॉइंट बी। आई बात समझ। अब इस ए पॉइंट से देखो, ये गिर रही है आपकी पहली लाइन और ये गिर रही है मेरे भाई आपकी दूसरी लाइन, ये आपकी दूसरी लाइन गिर रही है। तो अब क्या करो, आप इनको एक नंबरिंग दे दो, 1 2 और 3। ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा, अब इस पॉइंट की बात करते हैं। ये इस पॉइंट से आपको ये गिर रही है पहली लाइन, ये वाली, और ये गिर रही है आपकी दूसरी लाइन। ठीक है, तो आप इनको भी इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग दे दो, 1 2 और 3 तो यहां पर है ही। अब एक बात देखो, इस पॉइंट से जब आपने चेक किया तब भी आपको कौन सा बड़ा नंबर मिला, 3, और इस पॉइंट से आपने चेक किया तब भी आपको बड़ा नंबर कौन सा मिला, 3। तो जो इनमें सबसे बड़ा नंबर हो, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों पॉइंट्स से जो भी बड़ा कॉमन नंबर मिले, बड़ा कॉमन नंबर, उसका आपने कर लेना है क्यूब। अब इन दोनों में देखोगे बड़ा नंबर क्या मिला आपका, 3, तो 3 का क्यूब आपका आंसर होगा। यानी 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 9 होती है 27, यानी 27 इज द राइट आंसर। ठीक, आई बात समझ में। ऐसे ही करना बाकी क्वेश्चंस को। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फिगर की तरफ। बस ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ऐसे क्वेश्चन की फिगर के लिए आपने डेफिनेशन याद रखनी है। इफ नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम एनी टू पॉइंट्स आर द सेम, देन ग्रेटेस्ट
देन द क्यूब ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर विल बी योर आंसर। ठीक है, चलो अब फिगर को देखते हैं। अब इस फिगर में भी देखोगे, अगर इस पॉइंट की बात करो, आप इसको ए मान लो, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आप इसको मान लो बी। क्या नंबर ऑफ लाइंस इन दोनों पॉइंट्स से सेम है? अगर सेम है तो जो भी इनमें कॉमन बड़ा नंबर होगा वो उसका क्यूब ही आपका आंसर होगा। तो इस लाइन से देखोगे तो ये आपकी पहली, इस पॉइंट से, ए पॉइंट से पहली लाइन गिर रही है, ये आपकी गिर रही है दूसरी लाइन। ठीक है, ये गिर रही है आपकी यहाँ पर तीसरी लाइन। ठीक है, ये गिरी आपकी यहाँ पर चौथी लाइन, यानी इस पॉइंट से आपको 4 लाइंस गिरती हुई नजर आ रही हैं। बी पॉइंट से चेक करेंगे तो ये पहली लाइन गिरी, ये गिरी आपकी मेरे भाई, ये गिरी आपकी दूसरी लाइन। ठीक है, ये गिरी आपकी मेरे भाई तीसरी लाइन, और ये गिरी आपकी चौथी लाइन। ये वाली आपकी लाइन जो है चौथी गिरी है। तो अगेन आपने देखा इन ए पॉइंट और बी पॉइंट से नंबर ऑफ लाइंस जो है सेम है, यानी ए पॉइंट से भी 4 लाइन नीचे गिर रही है और बी पॉइंट से भी 4 लाइंस ही नीचे गिर रही है। तो आपने करना क्या है, इसको एक नंबर दे दो, 1 2 3 4 5, ऐसे इसको दे दो 1 2 3 4 और ये 5 तो है ही। अब बताओ दोनों में कॉमन, दोनों में बड़ा कॉमन नंबर, ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में, अगर नंबर ऑफ लाइंस किन्हीं भी दो पॉइंट्स से सेम गिर रही हो तो जो भी इनमें कॉमन बड़ा नंबर, कॉमन तो बहुत से नंबर हो गए लेकिन कॉमन वाला बड़ा नंबर जो होगा, बिगेस्ट कॉमन नंबर, उसका क्यूब ही आपका आंसर होगा। तो बिगेस्ट कॉमन नंबर इन दोनों फिगर्स, दोनों पॉइंट से क्या है 5, तो 5 का क्यूब क्या होता है आपको, पंजो पंजा 25, 25 पंजे 125। ठीक है, 125 इज द राइट आंसर, यानी इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, 125, 125 इज द राइट आंसर। ध्यान रखिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मुझे पता है आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, बट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी ना कभी पूछे जाते हैं, और ऑलरेडी ये पूछे गए क्वेश्चन है। बट ये है कि उनमें जो फिगर्स होती थी वो बेसिक्स होती थी, इस तरीके से 1 या 2 लाइंस। बट आपको आगे की चीज़ों के लिए भी मैं प्रिपेयर करवा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अगर नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा हो जाए तब भी आपने घबराना नहीं है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर में, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर में अब हम क्वेश्चन नंबर 14, जो फिगर नंबर 14 है उसको सॉल्व करेंगे। इस बार आप देखोगे ये वाला पॉइंट है एक और ये वाला पॉइंट है एक, इन दोनों पॉइंट से क्या नंबर ऑफ लाइंस सेम है? क्योंकि देखो लाइंस तो इस पॉइंट और इस पॉइंट से गिर रही हैं, ठीक है, यानी 2 ही पॉइंट से गिर रही हैं। तो अब आपने चेक करना है क्या इन दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइंस जो गिर रही हैं वो क्या सेम है या फिर नहीं। तो इस पॉइंट से चेक करो, तो पहली लाइन आपको ये गिरती हुई नजर आई है और दूसरी लाइन आपको गिरती हुई नजर आई है मेरे भाई, ये वाली, ये दूसरी लाइन आपको गिरती नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट से भी देख लेते हैं। तो इस पॉइंट से आपको पहली लाइन ये वाली नीचे गिरती नजर आई और दूसरी लाइन आपको ये वाली नीचे गिरती नजर आ रही है। ठीक है, यानी इस बार भी दोनों ही पॉइंट से नंबर ऑफ लाइंस जो है सेम है। तो आप इनको नंबरिंग दे दो, 1 2 3। ठीक है, ऐसे देखोगे 1 2 3, यानी इस पॉइंट से अगर मैं बात करूं तो 1 2 3, इस पॉइंट से बात करूं तो 1 2 3, यानी दोनों में कॉमन बड़ा नंबर क्या है 3। दोनों में जो कॉमन बड़ा नंबर होगा उसका हमने कर लेना है क्यूब, वही आपका आंसर होगा। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा मेरे भाई, 27। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही था ये क्वेश्चन, बस ये है कि इसमें जो पॉइंट्स है बी वाला ये वाला यहाँ पर दे दिया गया, यानी इसको आप ए मान लो, इसको मान लो बी पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तरीका ये आपको मैंने बताया कि ऐसे करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। अब चलते हैं फिगर नंबर 15 की तरफ, 15वीं फिगर की तरफ हम चलते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। इस फिगर में आप देखोगे एक तो पॉइंट ये है, इसको आप मान लो ए, और एक पॉइंट ये है, इसको आप मान सकते हो बी। अब चेक करना है क्या इन दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइंस जो है नीचे गिर रही हैं, जो क्या सेम है या फिर नहीं। तो ए से अगर आप देखोगे तो पहली लाइन आपकी नीचे गिर रही है ये वाली, दूसरी लाइन आपकी नीचे गिर रही है ये वाली, और एक तीसरी लाइन भी जो है ये गिरी है ये वाली। और बी पॉइंट से भी देखोगे तो पहली लाइन ये वाली है, दूसरी लाइन ये वाली है, और तीसरी लाइन आपकी मेरे भाई ये वाली है। यानी इस बी पॉइंट से भी मेरे भाई
3 ही लाइंस गिर रही हैं, यानी नंबर ऑफ लाइन सेम है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, इफ द नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम एनी 2 पॉइंट्स आर सेम देन क्यूब ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर विल बी योर आंसर। ठीक है, अगर इन ऐसे क्वेश्चन में, इस फिगर में, ऐसे क्वेश्चन फिगर में अगर किन्हीं भी 2 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइंस जो है आपकी सेम गिर रही हैं, तो उन दोनों लाइंस के बीच जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा कॉमन नंबर जो होगा, उसका क्यूब ही आपका आंसर होगा। तो देखो, इस पॉइंट से अगर मैं बात करूं तो पहली लाइन ये रही, तो यहाँ पर लिख दो 1। दूसरी लाइन आपकी ये रही, तो इसके यहाँ पर लिख दो 2। तीसरी लाइन आपकी ये वाली है, तो यहाँ पर लिख दो आप 3। बस इस पॉइंट की बात करूं तो 1, 2 और ये 4 भी था, 3 और 4। तो दोनों में देखो बड़ा कॉमन नंबर क्या है, 4। तो 4 का क्यूब आपका आंसर होगा। 4 चौके 16, 16 चौके 64। एक बात ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में इसकी बात करूं या फिर एनालॉजी चैप्टर जो है वो भी मैं आपको कराऊंगा, उसकी बात करूं, आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स आपको ढंग से आने चाहिए। स्क्वायर्स आप मैक्सिमम जितना भी कर लो, मिनिमम तो आपको स्क्वायर्स जो है 25 तक तो रटे होने चाहिए, और क्यूब्स जो है आपको मिनिमम 17 तक तो आने ही चाहिए। बाकी जितना आप याद करो ठीक है, अच्छी बात है, बट आने ही चाहिए, स्पेशली अगर आप एसएससी जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, चलो अब देखिए, ध्यान रखिए, ये फिगर नंबर 12, 13, 14 और 15, यानी टोटल इन 4 क्वेश्चंस को आप केस नंबर 1 दोगे नाम। ऐसे फिगर में केस नंबर ये 1 है। इसको केस नंबर 1 क्यों बोला, क्योंकि केस नंबर 2 आपका क्या बन सकता है, जरूरी थोड़ी कि किन्हीं भी 2 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन सेम हो, नंबर ऑफ लाइंस डिफरेंट भी तो हो सकती हैं। उसके लिए आपका क्वेश्चन नंबर जो है 16 से मैं स्टार्ट करूंगा, जो कि होगा आपका केस नंबर 2। ये होगा आपका केस नंबर 2। ठीक है, और केस नंबर 2 पर भी 3 से 4 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जब नंबर ऑफ लाइंस जो है सेम ना हो किन्हीं भी 2 पॉइंट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये यहां से केस नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, केस नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जितना कंटेंट मैंने आपको कराया है ट्रायंगल्स के ऊपर, जितने भी फिगर्स आपको कराई हैं, उन पर बस अच्छे से अपनी पकड़ बनाइए, उन पर अपने सभी के सभी क्वेश्चंस को लगाइए। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छे से उन सबको देखिए, उन फिगर्स को। आज के लिए इतना ही कंटेंट मैं आपको करा रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तो चलिए, जितना भी आपको करवाया है उतना रिवाइज कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ आएंगी चीज़ें। ऐसा कुछ नहीं है जो समझ नहीं आएगा, बहुत ईजी वे में कराया मैंने आपको। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि भाई पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लाइक का बटन जरूर दबा देना भाई। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, ईयर 1 की कंट्रोवर्सी जो है यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा लेवल पर फैल रही है, बट जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, सीरियस एस्पिरेंट है जो पढ़ने वाले, उनको अपना लक्ष्य पता होना चाहिए। ठीक है, हमेशा अपने गोल पर फोकस कीजिए, इन सब चीज़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका काम है पढ़ाई करना, आप पढ़ाई कीजिए। ये सब चीज़ें बस, यूट्यूब है आजकल, पता सोशल मीडिया जितना अच्छा है उतना ही बुरा है। तो ठीक है, बस अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी मेरे साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, और सभी को प्यार भरी राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किस के साथ। थैंक यू सो मच।